जय हिंद साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हमने सभी वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इन क्वेश्चनों की बात करूं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों आरआरबी एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी, मेरे प्यारे साथियों टेक्नीशियन एएलपी ग्रुप डी और मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपसे आरपीएफ जैसे एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्या आपको पढ़ना है जिससे मेरे प्यारे साथियों सीधे आपको जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे आपको पता चल गया होगा कि आपके 27 नवंबर से मेरे प्यारे साथियों एग्जाम चालू है और मात्र आपसे 8 से 9 दिन का ही टाइम आपका जो है मेरे प्यारे साथियों आपको एग्जाम को मिला है। इसी में ही आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों हम आपके लिए रोज साइंस की 2 वीडियो लेकर आते रहते हैं सुबह शाम, जिसको अगर आप देख लेते हो तो लगभग मेरे प्यारे साथियों आप जो है अपनी परीक्षा में 22 से 23 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो है आप सीधे लगा कर आओगे, क्योंकि मैं मेरे प्यारे साथियों पूरे एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाता हूं और सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रखता हूं। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहा है, जिससे मेरे प्यारे साथियों हम कम टाइम में और अधिक क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सुपर फास्ट तरीके से होगी, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, यानी किस धातु का घनत्व ऐसा है जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो वह है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीनिया का जो आपका धातु है इसका घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है आपका बिल्कुल करेक्ट चुना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किस एंजाइम की सतह आपका सहायता से कोशिका का आपका वंशानुगत पदार्थ 2 भागों में खुलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि ये क्वेश्चन की बात कर लूं, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन आपका 2018 में भी रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका होल्क आपका क्या हो जाएगा, होल्क एंजाइम इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में आपका द्रव सीधे ठोस में बदल जाता है। तो द्रव सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान देंगे, वह आपकी निष्पेचन कहलाती है। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होने वाला है, सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को कौन आपका नियंत्रित करता है। मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन कह दूंगा, अब तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन और आज की वीडियो का मेरे प्यारे साथियों सबसे मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को आपका कौन नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में जो जैविक घड़ी है मेरे प्यारे साथियों उसको आपका कौन नियंत्रित करता है, तो आपका पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। यानी यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की चाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल जो मुख्य रूप से है मेरे प्यारे साथियों ये आपकी परिमाण पर निर्भर करती है और परिमाण इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 पूछा गया है कि किस परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा। मोस्ट क्वेश्चन, ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, आपने ध्यान दिया होगा ओम के नियम पर आधारित बहुत क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किसी परिपथ में आप प्रतिरोध यानी बी बराबर आई आर में अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, विद्युत धारा तो घटेगी ही ना। तो विद्युत धारा घटेगी, इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी परीक्षा के लिए चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर जाइएगा, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन कौन कण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन लगभग मैं पिछली वीडियो में भी 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके परमाणु के केंद्रीय भाग, तो कई आपको परमाणु के केंद्रीय भाग की जगह आपको नाभिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, नाभिक भी मिल सकता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो कौन कौन से कण पाए जाते हैं, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण पाए जाते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाला गैस, तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाला गैस है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी इसमें ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का आपका अपवर्तन सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का कौन सा रंग ऐसा है जिसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो वह बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन की आपका भाग द्वारा होता है। यानी सर्वाधिक आपसे बाष्पोत्सर्जन की बात की गई है कि सर्वाधिक जो बाष्पोत्सर्जन है वह मेरे प्यारे साथियों किस भाग द्वारा होता है। तो सर्वाधिक की बात की गई है ये पत्तियों द्वारा होता है और पत्ती इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाला हार्मोन कौन सा है। मोस्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन चुनिंदा है, गोल्डन क्वेश्चन को कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन इस क्वेश्चन का